हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम जाने वाले हैं नेरल से मुंबई। ताकि आप ये पहाड़ देख रहे होंगे। मैं हूँ अभी माथेरान के पास। माथेरान जाने के लिए पहले आपको नेरल आना पड़ेगा। उसके बाद आप टैक्सी या फिर वो टॉय ट्रेन जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वो करके ऊपर तक जा सकते हैं। ओके, शायद मैं अपने हेलमेट का स्ट्रैप लगाना भूल गया हूँ। मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा आगे। तो मेरे हेलमेट का स्ट्रैप लग गया है। एक ग्लव्स के साथ लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अभी 9 बजे हैं ऑलमोस्ट, और मुंबई तक पहुंचने में शायद हमें 2 घंटे लग सकते हैं आराम से। निकलने का प्लान 8 बजे था, लेकिन मैंने काफ़ी लेट कर दिया है। थोड़ा मतलब मुंबई जाने के लिए मैंने अभी ये रूट पकड़ा है, नेरल टू करजत, करजत टू चौक, एंड चौक से हम पनवेल की तरफ टर्न लेने वाले हैं, जहाँ हमें बहुत अच्छी रोड मिलने वाली है। क्या हो गया, लगता है यहाँ भी फाटक लगा हुआ है उसी ट्रेन की वजह से। ओके, तो दोस्तों तब तक आप मज़ा लीजिए इस खूबसूरत रास्तों का, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली आप सबको बता दिए, मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, बट कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे और अच्छा बनाने की। और वो देखिए, वो ट्रेन जा रही है, उसकी वजह से 2 फाटक लगते हैं नेरल में, एक हाईवे पे और एक टाउन के अंदर। ये ग्लव्स मैंने अभी अभी लिए हैं, और इनको पहन के गाड़ी चलाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिना ग्लव्स के थ्रॉटल का फील होता है, जो क्लच दबाने, ब्रेक लगाने और जो आसपास के बटन्स हैं उनको दबाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा बटन कहाँ पे है। ठीक है, धीरे धीरे हम यूज़ हो जाएंगे। सुहाना सफर और ये मौसम, सुहाना सफर और ये मौसम, ये डर है खो न जाए। बहुत ही अच्छा रास्ता है दोस्तों, लेकिन इस रास्तों पे स्पीड ब्रेकर्स अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाने के बाद बहुत स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, तो थोड़ा सा एनवाइंग हो जाता है। लेकिन इसके बाद वाला जो रास्ता है, जब हम चौक के बाद राइट लेंगे, वो रास्ता बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। थोड़ा इंतज़ार के बाद ये रास्ता कवर करना होगा। मैं अभी 91 की स्पीड पर चल रहा हूँ दोस्तों, और मुझे पता ही नहीं चल रहा, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं 90 पे चल रहा हूँ। यही अगर मैं क्लासिक 350 पे चल रहा होता तो ऐसा लगता जैसे मैं कितनी तेज़ चल रहा हूँ, और इस गाड़ी पे ऐसा लग रहा है बहुत ही आसानी से 90 की स्पीड पकड़ लेती है, और इतनी स्मूथ चल रही है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि 90 तक टोटल खींच के रखा हुआ। मैं ऑलमोस्ट हजरत पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ी दूर के बाद मुझे राइट लेना होगा। वो राइट लेने के बाद हम पहुँच जाएंगे चौक,
और उस चौक के बाद हमें मिलेगा एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं, पुणे मुंबई हाईवे मिलेगा। काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है फिलहाल, और ये थोड़ी थोड़ी गर्माहट बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद भी काफ़ी ठंड फील हो रही है मुझे यहाँ पे। पनवेल के बाद अगर आप कर्जत साइड आ रहे हैं तो ठंड तो आपको काफ़ी मिलने वाली है। दोस्तों ये है वो चौराहा जहाँ से हमें लेना है राइट, और इसमें मुझे देखना पड़ रहा है इंडिकेटर देने के लिए बटन कहाँ पे है। और इस रोड पे काफ़ी बड़ी बड़ी बसें और ट्रकें चलती हैं, तो थोड़ा आराम से चलाना होगा। बस को ओवरटेक, आगे और भी गाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों अगर आप हिमालयन चलाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप हिमालयन को 4th गियर पे रखें या फिर आपकी स्पीड ऑलमोस्ट 60 70 या 80 के बीच में है तो हिमालयन 450 आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दे सकती है। उससे कम, मेरा मतलब 4th गियर के नीचे अगर आप हैं या फिर आप 80 के या 90 के ऊपर चला रहे हैं तो आप थोड़ा कम माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिमालयन 450 से। नहीं तो ये बड़ा इंजन होने के बावजूद काफ़ी अच्छा माइलेज देती है गाड़ी। अगर मेरा स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं तो 26.9 आपको माइलेज दिख रहा होगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अगर मैं हाईवे पे चला रहा हूँ। जैसे ही मैं सिटी में पहुँचूँगा ट्रैफिक मिलेगा और मैं फर्स्ट या सेकंड गियर पे धीरे धीरे क्रॉल करूँगा सिटी में, तो इसका माइलेज ड्रास्टिकली नीचे गिरने लग जाता है, जो कि थोड़ा सा एनोइंग लगता है सिटी में। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बड़ी बाइक ली है तो इतने खर्चे तो झेलने पड़ेंगे आपको भी। और ये रास्ता है कर्जत से लेके चौक तक जाने का। चौक पहुंचने में मिनिमम 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आज तो वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे 9:17 ऑलरेडी हो गया है। हम गाड़ी आराम से ही चलाएंगे, ज़्यादा तेज चला के मैं बहुत जल्दी पहुंचने नहीं वाला। तो हमारे पास एक और रूट है कर्जत आने के लिए, वो मैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा, या फिर हो सकता है अगर ऑफिस से रिटर्न नियर आते टाइम मैं शायद दूसरा रास्ता पकड़ूँ तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। फिलहाल के लिए तो ये सुंदर रास्ता देख रहे हैं आप लोग। ये रास्ता मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है। मुझे मैं दूसरे रास्ते से गया जो कि बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली होके जाता है, उस रास्ते से मैं एक बार आया हूँ दोस्तों, और उस एक बार में ही मुझे ऐसा लगा कि इस रास्ते से मैं दोबारा नहीं आना पसंद करूँगा, क्योंकि ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था ही वहाँ पे। रोड अच्छी थी लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। थैंक्स टू दीज ग्लव्स कि मेरे हाथों में मुझे ठंड नहीं लग रही है। अगर मैं 8 बजे निकला होता और मेरे पास ग्लव्स नहीं होते तो मेरे हाथ पूरे जम चुके होते। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे 10-11 डिग्री सेल्सियस तो चला ही जाता है यार। कि मुंबई में तो कुछ कुछ जगहों पे पड़ती है ठंड, में ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती। जो भी पहाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरिया,
अंधेरे में आपको रात के समय भी ठंड मिलती है, दिन में तो काफ़ी अच्छी धूप निकल जाती है। तो दोस्तों अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये फिल्म सिटी है कर्जत का। यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा यार। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं चौक। जैसा कि आपको शिव जी की बड़ी सी स्टैचू या मूर्ति बोल सकते हैं उसको, वो दिख रहा है मुझे। वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है। जो अब रास्ता आने वाला है दोस्तों, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मुंबई को और इस रास्ते को कंपेयर करेंगे तो इन रास्तों में मुझे एक भी पॉट होल या फिर एक भी गड्ढा या फिर एक भी प्रॉब्लम कहीं पे मिलती नहीं है। ये रास्ता वैसा का वैसा ही है जब से मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ। और ये है NH, मुझे नहीं पता, कहीं लिखा होगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। एक है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, इस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। तो ये हम जैसे लोगों की जगह है दोस्तों। काफ़ी सुंदर रास्ता है आगे। NH4, ओके। तो ये है NH4 जिसमें हम फिलहाल चल रहे हैं। NH4 के बाद मुझे लगता है हम पनवेल या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर मुझे दिखा। शायद वो आगरा मुंबई हाईवे है, वो भी बड़ा सुंदर रास्ता है यार। यहाँ इस रास्ते पे तो मैं काफ़ी एवरेज स्पीड 60-70 ही लेके चल पाऊँगा, लेकिन वो जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे 80-90 100 बड़े इजीली मैं क्रूज करके चलाता हूँ। और अगर आप मेरी बाइक का स्पीडोमीटर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि 26 से मैंने स्टार्ट किया था सुबह, और अब एवरेज दिखा रहा है 28। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसी स्पीड में कॉन्स्टेंटली चलूँगा तो ये आराम से 30-31 तक पहुँच जाता है। एक मिनट, ये मैं ट्रिप 2 पे आ गया हूँ, ट्रिप 1। तो जब से मैंने इस बाइक में फुल टैंक करवाया था तब से अब तक मैं 277 किलोमीटर चल चुका हूँ, जो कि मुंबई पहुँचते 310 या 20 हो सकता है। और मैंने जब भी फुल टैंक करवाया इस बाइक में तो इस बाइक में 2 से 3 लीटर फ्यूल रहता ही था, जबकि फ्यूल रेंज मुझे ऑलमोस्ट 15 या 0 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाता था। तो मतलब कि इसके बाद भी 2 लीटर पेट्रोल इस बाइक में आराम से रहता है। तो अगर 15 लीटर के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे लगता है कि 300 से 400 किलोमीटर के आसपास चल पाता हूँ। तो लगा लो कि यार 27 या 30 के आसपास तो माइलेज मिल जाता होगा मुझे। और मुझे लगता है कि मेरे कैमरे में शायद इतनी मेमोरी होगी नहीं, और अगर मैं इसे कंटिन्यू ऑन रखूँगा तो बहुत जल्दी मुझे
ये ब्लॉग बंद करना पड़ जाएगा। वैसे बैटरी मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन स्टोरेज का कुछ करना पड़ेगा यार, एक मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा। इट्स ओके गाइस, वैसे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे इतना आइडिया है नहीं तो कितना मेमोरी यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हैं तो उस हिसाब से लगता है कि अगर मैं 4K 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ तो, और इसमें इनबिल्ट 48 GB की स्पेस मिलती है हमें, तो वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मुझे आगे आपको और भी रास्ते और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाने हैं। अगर मैं से कंटिन्यू कैमरा ऑन रखूँगा तो देख नहीं पाओगे आप। और ये हम पहुंच चुके हैं फ़िलहाल इस टोल नाके पे, जहाँ से हम चुपचाप निकल जाएंगे, हमें कोई टोल देने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये कोई कॉलेज है। नेरल से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पड़ती है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ उस हाईवे पे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उसके साइड में बड़े बड़े पहाड़। पहले ही हमारा एयर क्वालिटी इतनी बुरी तरह से राइज करता जा रहा है और हमको और पेड़ काटने लगाने के बारे में कोई सोचता नहीं है, सिर्फ काटने के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। अच्छी बात है डेवलपमेंट, पर अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे रहेंगे। वाले नो प्रॉब्लम, इतना भी ट्रैफिक नहीं है, बड़े आराम से 80 की स्पीड में चल रहे हैं। यार 90 की स्पीड पे थोड़ा वाइब्रेशन तो ठीक हो रहा है मेरे हाथों पे, 80 पे नहीं होता कि 90 पे आने के बाद अगर मैं 90 से थोड़ा और ऊपर जाऊं, अभी भी हो रहा है, तो आई थिंक 80 ही इसका स्वीट स्पॉट है, जहाँ आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। 95 पे चलेंगे तो आपको थोड़े फुटबैक पे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे हाथों पे जरूर फील हो रहा है। देखो जितना उतनी ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो। बड़ी बाइक लेके दोस्तों यही एक फ़ायदा जो मुझे समझ में आता है कि
अब हाई स्पीड में बड़े आराम से चल लेते हैं, लेकिन अपनी इंजन को स्ट्रेस दिए हुए बड़ा मज़ा आता है। जब आपकी गाड़ी 80-90 पे बिना पूरा थ्रोटल दिए बड़े ही आराम से चलती है, 120 तो बड़े आराम से चल जाएगी। इनफैक्ट इसकी टॉप स्पीड 160 है, लेकिन वैसे हाईवेज नहीं है कि मैंने 160 पे कभी चलाऊँ, पॉसिबिलिटी भी लग नहीं रही है। 40 तो ठीक है, लेकिन 160 बहुत ज़्यादा है। वैसे टर्न बाय टर्न वाले हाईवेज पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा ट्रैफिक मिले। एक कोई खाली हाईवे मिल रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, तो कोशिश कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं। राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुंबई के ड्राइवर्स तो मुझे फिर भी थोड़े सेंसिबल लगते हैं, ऑटो ड्राइवर्स को छोड़ के। आगे बहुत धूल आने वाली है इस रोड पे, पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आके जम गई। अब गाड़ियाँ स्पीड में चलती है तो यहाँ धूल बड़ी हो जाती है, वो जानबूझ के धूल उड़ा रहा है। ये वो रास्ता है जहाँ पे आपको बहुत पॉल्यूशन मिलेगा, स्पेशली धूल वाला। आपको दूर दूर तक स्मॉग ही दिखाई देगा। मैं कई बार शाम को आया हूँ, कई बार सुबह आया हूँ, फिर ये रास्ते पे हमेशा धूल हवा में बिखरी रहती है। इसका रीज़न क्या है, इतनी मिट्टी यहाँ गिरने का पता नहीं। ये मिट्टी साफ की जा सकती है, फिर इसको साफ करेगा कौन? फाइनली हम नवी मुंबई पहुंच जाएंगे, बेलापुर वाशी, करेक्ट। तो हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट लेने के बाद एक कंप्लीट सर्कल, और शायद ये सीधी रोड जो जा रही है इसी पे से हम जाएंगे। नॉट श्योर, शायद यही होगी। यही तो है। और इस तरह के रास्तों पे थोड़ा चक्री आने लगती है भाई, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के। यहाँ से हम जाएंगे सीधा। अगर हम लेफ्ट लेते तो पनवेल चिन्नर पहुँच जाते। जब सीधा जा रहे हैं तो हम बेलापुर और वाशी के रोड पर जाएंगे, जहाँ हमें एक्चुअली में जाना है। यहाँ से वाशी ब्रिज के बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बाद हवाई। एक मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट है यार, और आजकल मेमोरी कार्ड भी काफ़ी महंगे हो गए। कम से कम 128 GB वाला तो लेना पड़ेगा। तो ब्लॉक कैसे हो क्या हमारे
We have almost reached near Vashi. Aura. पूरे मुंबई की रोड इतनी अच्छी हो जाती तो नहीं बनेगी। हमारे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे देखो, इसको रिपेयर कर करके उसको इतने बम्स आ चुके हैं, कहीं भी गाड़ी उछल जाती है। It is not very safe. Indicator? शायद थोड़े छोटे और कंफर्टेबल ग्लव्स लेने चाहिए थे। इतने बड़े ग्लव्स लेने के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में शायद थोड़ी दिक्कत हो गई है। कोई बात नहीं, तो मैनेज करना पड़ेगा। और ये रोड देखो जरा, लग आगे सिग्नल है, हमें रुकना पड़ेगा। काफी अच्छी रोड है आगे। 11:10 काउंटडाउन, और मैं जरूरत से ज्यादा आगे के खड़ा हो गया। कोई बात नहीं। दोस्तों, ब्लॉग के एंड में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, और वो ये है कि आने वाले 25, 26, 27 और 28 दिसंबर को हम जाने वाले हैं एक लॉन्ग टूर पे, मतलब बाइक राइड पे, जो कि होने वाला है मुंबई टू कृष्णेश्वर। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वो, जिसे हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे और शायद शाम तक हम पहुंच जाएंगे। फिर पहुंच के स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। शेयर करना हो तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। खाली रोड पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है यार। बस कभी कभी मुझे इस बाइक में फील होता है कि अगर 100 पे भी थोड़ी सी स्मूथनेस और ज़्यादा होती तो मज़ा आ जाता यार। और बड़ी बाइक लेंगे यार, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।
सपोर्ट करो। अभी तो कोई सपोर्ट है नहीं, पहला ब्लॉग है मेरा, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते रहूँगा, लंबे राइड्स पे जाता रहूँगा। तो ज़रूर फ्यूचर में हम एक बड़ी बाइक कम से कम 600, 700 या 800 सीसी की तो ले सकते हैं। और बात करोगे मैं मेरे हेलमेट की, जो कि मैंने सेम मेरे बाइक के कलर का लिया है, यानी कि कैमेट वाइट का। अच्छा हेलमेट है, लेकिन शायद मुझे लगता है मैंने एक साइज़ बड़ा ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा एयर ड्रैग में ये थोड़ा सा इधर उधर होता है। मतलब अगर मैंने अपना फेस इधर किया तो ऐसा लगता है कि प्रेशर लग रहा है मुझे लेफ्ट और राइट साइड। और दोस्तों अब हम थोड़ी ही देर में वाशी ब्रिज पर एंटर करने वाले हैं। टाइम हो गया 10:10, आधा घंटा तो और लगेगा यार ओवर पहुँचने के लिए। ठीक है, कोई अर्जेंट नहीं है, पहुँच जाएंगे आराम से। लेकिन ये तो आपको दिखाना ज़रूरी है, मतलब काफ़ी अच्छा रास्ता है ये भी, वाशी वाला ब्रिज। मज़ा आता है चला के, ट्रैफिक कम हो तो। और यहाँ सामने से ही, मतलब बगल से ही ट्रेन पे जाती रहती है हमारी मुंबई लोकल्स। तो डबल क्रॉस करने के बाद मुझे किसी का अगर फ़ोन आ रहा है, लगता है कि रुकना पड़ेगा, कि उसके बाद रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी रुक जाता हूँ। तो दोस्तों हम चढ़ रहे हैं वाशी ब्रिज के ऊपर, और वाशी ब्रिज के बारे में मैं आपको और अब मैंने ग्लव्स निकाल दिए यार, क्योंकि सुबह ठंड थी, अब तो ठंड है नहीं इतना। अब चला के अच्छा लग रहा है। पहले क्लासिक 350 चलाता था, ऐसा लगता था कि 5 ही गियर है, एक गियर और होना चाहिए तो गाड़ी और स्मूथ चलती। अब यहाँ पे 6 गियर है मेरे पास, और मैं 80 पे चल रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि काश एक गियर और होता इसमें भी, तो गाड़ी 100 पे और स्मूथ चलती। ठीक है, इसके लिए बड़ी बाइक लेनी पड़ेगी। बड़ी बाइक लेने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो थोड़ा बच गया। तो रास्ते कभी कभी अननोन होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम काफ़ी स्पीड में चल रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ इस रोड पे तो ये थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। मिलते हैं आपको इस ट्रैफिक के बाद। क्या अभी आपको ट्रैफिक दिखाऊं? दोस्तों इस ब्रिज का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी अच्छा है यार, ये डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर देगा वाशी के बाद से